आज की सबसे बड़ी और सबसे दुखद खबर यह है कि भारत सरकार की अग्निपथ योजना को अपने ही देश में अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है। इस योजना का ऐलान करने के अगले ही दिन उत्तर भारत के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और विरोध प्रदर्शन करने वाले वही युवा हैं जो सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। आज इन प्रदर्शनकारियों ने कई ट्रेनों को आग लगा दी, सड़कों पर तोड़फोड़ की, आगजनी की और पुलिस पर भी पत्थर बरसाए। सबसे दुख की बात यह है कि जो युवा देश की रक्षा करने के लिए भारतीय सेना में जाना चाहते हैं, वहां भर्ती होना चाहते हैं, अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, वही युवा अपने ही देश में आग लगा रहे हैं। आज देश के 7 से ज्यादा राज्यों में इस योजना के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुए हैं और इन राज्यों में हरियाणा, बिहार और मध्य प्रदेश में 4 ट्रेनों को आग लगा दी गई, 8 से ज्यादा ट्रेनों में तोड़फोड़ की गई और 7 से ज्यादा रेलवे स्टेशन पर पत्थरबाजी की घटनाएं हुई हैं। इसके अलावा हरियाणा के पलवल में आज प्रदर्शनकारी युवाओं ने 3 गाड़ियों को आग लगा दी और वहां आज एक पुलिस स्टेशन पर भी हमला किया गया। ये हमला असल में हमारे देश के जो युवा हैं जो सेना में जाना चाहते हैं, ये हमला इन्हें दुश्मन की सेनाओं पर करना चाहिए था। ये हमला दुश्मन की पोस्ट पर करना चाहिए था। ये गुस्सा दुश्मन की फौज पर निकालना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, हमारे देश के युवा अपना ये गुस्सा अपने ही लोगों पर उतार रहे हैं, अपने ही देश को आग लगा रहे हैं और अपने ही पुलिस स्टेशन और अपनी ही पुलिस पर पत्थर बरसा रहे हैं। तो सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि वो युवा जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं, आज वो हमारे ही देश की ट्रेनों और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सोचिए, क्या देश का कोई भी सैनिक ऐसा हो सकता है जैसा आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं? क्या भारतीय सेना में काम करने वाला कोई भी सैनिक अपने ही देश में इस तरह आगजनी की कोई घटना को अंजाम देगा? क्या इस तरह की आगजनी करेगा, तोड़फोड़ करेगा? आज हरियाणा के पलवल में इस मुद्दे को लेकर जो कुछ भी हुआ है वो इस देश की सेना का अपमान करने जैसा है। इसके अलावा आप बिहार के गोपालगंज की ये तस्वीरें देखिए, जहां रेलवे ट्रैक पर खड़ी एक ट्रेन को कुछ युवाओं ने आग लगा दी। इसके अलावा कटिहार और समस्तीपुर में भी इन्हीं युवाओं ने तोड़फोड़ की और पुलिस पर पत्थर बरसाए। आप बिहार के छपरा से आई इन तस्वीरों को भी आज देखिए और ये सारी तस्वीरें देखने के बाद बड़ा सवाल जो मन में आता है वो ये कि क्या इन युवाओं को देखकर कहीं से भी ऐसा लग रहा है कि ये भारतीय सेना में भर्ती होकर इस देश की सेवा करना चाहते हैं? ये युवा हमारे देश की रक्षा करना चाहते हैं? क्या आपको इस बात का एहसास होता है इन तस्वीरों को देखकर? क्या आपको इन युवाओं में अपने रक्षक नजर आ रहे हैं? और छपरा ही नहीं, आज देश में जहां भी इस मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए, वहां पर इसी तरह की हिंसा हुई है। चीन के बाद आज भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। भारत के पास 14.5 लाख सैनिकों की फौज है। लेकिन सोचिए, जब हिंसा करने वाले ये युवा सेना में भर्ती होंगे तो देश का क्या होगा, अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए। ये वही लोग हैं जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं। अब अगर ये सेना में भर्ती हुए तो क्या होगा, अंदाजा लगाइए।
हम इन युवाओं से नाराज नहीं हैं, आपको भी नाराज नहीं होना चाहिए और ना ही हमें इन पर क्रोध आ रहा है, इनसे सहानुभूति है। लेकिन इन युवाओं ने आज पूरे देश को बहुत निराश किया है और निराश इसलिए किया है क्योंकि इस नई योजना को लेकर, जिसका नाम है अग्निपथ, इसे लेकर बहुत सारे भ्रम फैलाए गए हैं। इन युवाओं के मन में बहुत सारी गलत जानकारियां हैं और वो सारे भ्रम और वो सारी जानकारियां हम आज आपके सामने रखेंगे। और अगर आपको लगे कि हमारी बात सही है तो आप मानिएगा, और अगर आपको लगे कि हमारी बात सही नहीं है और ये रास्ता सही है, अग्निपथ का ये रास्ता ज़्यादा आपको अच्छा लग रहा है, तो फिर इस पर चलिएगा। आपको याद होगा इसी साल जब भारतीय रेल में भर्तियों को लेकर विवाद हुआ था, आप याद कर लीजिए, रेलवे भर्ती को लेकर जब विवाद हुआ था तो ऐसे ही बहुत सारे छात्रों ने बिहार के गया में ट्रेनों में आग लगा दी थी। ये पुरानी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये उन छात्रों ने लगाई थी जो रेलवे में भर्ती होना चाहते थे। अब आप यहाँ भी देखिए, ये रेलवे में भर्ती होना चाहते हैं छात्र, रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं और रेलगाड़ियों को ही आग लगा रहे हैं, रेलवे की संपत्ति को ही तोड़ रहे हैं। तब इन्होंने पटरियों को उखाड़कर वहां से फेंक दिया था, यानी जो लोग रेलवे में नौकरी करना चाहते थे उन्होंने रेलवे की संपत्ति को ही आग लगा दी। और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि ये लोग किसी भी तरह से सरकारी नौकरी हासिल करना चाहते हैं। आज हम आप सबसे एक बात कहना चाहते हैं, भारतीय सेना कोई एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम नहीं है। हमें एक सशक्त, मजबूत सेना चाहिए, हमें एक आधुनिक सेना चाहिए जो भारत की रक्षा कर सके, जो हमारी पड़ोस में जो हमारी दुश्मन सेनाएं हैं उनसे लड़ सके, उन्हें हरा सके। और इस सेना में सैनिकों का चयन उनकी काबिलियत पर होना चाहिए, ना कि सिर्फ इस आधार पर कि इतने सारे लोगों को नौकरी देनी है। एक और बात, हमारे देश के इन युवाओं को यह बात समझनी होगी कि सेना में नौकरी करना उनका अधिकार नहीं है, बल्कि ये एक सेवा है, लेकिन इसे अधिकार नहीं माना जा सकता। हमारे देश के युवाओं को यह गुस्सा पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के लिए संभाल कर रखना चाहिए। उनकी सेनाओं पर निकालिए ये गुस्सा, अपने ही देश के खिलाफ इस गुस्से का क्या मतलब है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.